जय स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं आयुपैक नेम और जीओ से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप कि आपने पहली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं। आज हम फंक्शन ग्रुप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फंक्शन ग्रुप कर रहे हैं। तो आज हमारा फंक्शन ग्रुप, उसका नाम है एसिड। क्या नाम है उसका? एसिड हैलाइड। हेलाइड्स। एसिड हेलाइड्स क्या होते हैं? जिसमें एसिडिक हो, मतलब कंडीशन, और हेलाइड्स भी हो। और इसको और क्या बोलते हैं? इसको एसाइल हेलाइड। क्या बोलते हैं? एसाइल हेलाइड। ठीक है, और भी इसको एक और भी नाम है नाइल। अल्कोनाइल होगा, NY अल्कोनाइल, NAY अल्कोनाइल होगा। ठीक है, और एक और भी नाम है इसका, और इसका जनरल फार्मूला होगा। क्या होगा? चलो, इसके इतने नाम है। अल्कोनाइल है, एल्कोनाइल। स्पेलिंग लिख दो अच्छे से। एल्कोनाइल, एल्केन होगा और नाइल। इसमें क्या करना है हमने? लास्ट में जो हमारा प्रीफिक्स होगा, सुफिक्स होगा, सेकेंडरी सुफिक्स इसका आएगा बेटा OYL। सेकेंडरी सुफिक्स क्या होगा? इसका YL लगाएंगे। इसको सेकेंडरी सुफिक्स लिख लो तो क्या होगा? YL। ठीक है, YL लगाएंगे। ये सेकेंडरी सुफिक्स है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी को ऐसे 2 की पावर भी बोलते हैं, तो बस सेकेंडरी सुफिक्स है। तो इसका जनरल फार्मूला लिख लो। क्या लिख लो? जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला है N2N+1। ठीक है, और ये 1 है। N का मतलब हमने बता दिया नंबर ऑफ कार्बन, और ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने का लास्ट में ये, और ये डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन के। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं ROX। इसमें अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, साथ में O होगा ऑक्सीजन, और एक हैलोजन होगा। क्या होगा? हैलोजन होगा। तो इसी को बोलते हैं एसाइल हैलाइड और अल्केनाइल हैलाइड। ठीक है, और इसे एसिड हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, ये होगा, ये देखो। एक इसमें इसको क्या बोलते हैं? R ग्रुप, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये क्या है? हैलोजन है। क्या है? हैलोजन। ऐसा होगा। अब ये हमारा फंक्शन ग्रुप है एसाइल। तो ये क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इतने हैं। इसको मैं ड्राइव कहाँ से किया? यहाँ से। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। और उसकी वैलेंसी मैंने सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक हैलोजन लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अब ये स्टेबल है 2 4 8, 2 4 6 8 हो गए। तो इसको ऐसे लिख लो जी। आप बहुत ही मतलब मेरे जैसे हो तो ये देख लो। आप देखो, सभी के इलेक्ट्रॉन क्या हैं? पूरे हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 8, और जो मैं बोल जाऊँगा तो इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8। अब सबके वैलेंसी कंप्लीट है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। हम आपको बहुत ही अच्छे से और पढ़ा रहे हैं, डेप्थ में जाके उसकी वैलेंसी भी मेंटेन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, कार्बन की वैलेंसी भी मेंटेन है। हर एक एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। इनको छोड़ दो, इनकी तो बात ये लगे। क्या है? नेक्स्ट लेवल के बंदे हैं ये। ठीक है, इनको छोड़ दो, बाकियों के ये होने चाहिए। तो अब हम करेंगे इसके कॉमन नेम, तो साथ ही करेंगे दूसरे आयुपैक नेम। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं। कहाँ है मेरा डस्टर? और ये रहा हमारा औजार। तो इसका नाम लिख लो। ठीक है, साथ में इसमें OYL लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? OYL। तो यहाँ एक आप बना लो। क्या बना लो? जी वाला। ठीक है, और यहाँ देखो, इसमें लिखोगे स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे कॉमन नेम, और यहाँ क्या लिखोगे? आयुपैक नेम। और यहाँ क्या लिख दोगे? लास्ट मैंने आपको बता दिया। क्या लिखोगे? सेकेंडरी। यहाँ लिख दो सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स क्या होगा? YL। क्या होगा? YL। ये लगाना है हमने साथ, ये वाला। इसका नाम पहला क्या है? कार्बन 1 से शुरू करेंगे तो इसके साथ हो गए, साथ में ये भी है। तो इसे बोलते हैं, अगर मैंने एक हाइड्रोजन की जगह एक ऑक्सीजन कर दूं, यानी कि कर दूं, तो ये मिथाइल कार्बोनाइल होगा। क्या होगा? मिथाइल कार्बोनाइल होगा। ठीक है,
एक टेबल कौन फॉर्म कर, एक मिनट वीडियो देख लो, बन रही, हाँ क्लियर हुई। ओके, तो ये डेरिवेटिव है हाई किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका है, डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका ये डेरिवेटिव है, ठीक है। ये था, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला COH, और जहाँ भी मान लो H होगा, ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस OH के साथ क्या लगा दिया, ये लगा दिया। तो इसकी जगह मैं हाइड्रोजन को छोड़ के क्या लगा दूंगा, कार्बन लगा दूंगा, ठीक है। और मैं हाइड्रोजन भी लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, या इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी कंप्लीट। तो ये यहाँ ये नहीं आएगा, ऐसा आ जाएगा। मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, ये देखो, और ये भी लिख दूँ CH, और ये देखो। अगर यहाँ कार्बन की जगह मैं क्या कर दूँ, हाइड्रोजन लगा दूँ, तो ये बन जाएगा फॉर्मेनाइल। क्या बन जाएगा, फॉर्मेनाइल, फॉर्माइल क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा, फॉर्माइल क्लोराइड। तो ये एक कार्बन है ना, तो कार्बन की जगह मैंने लगा दिया। मैंने आपको बोला था ये ऐसा है, एसिटिक एसिड हमने किया था ना, तो ये क्या है बेटा, ये फॉर्मिक एसिड है, वही फॉर्मिक एसिड है ना, क्योंकि यहाँ तो यहाँ से मैंने बस एक ही क्या किया है, क्लोरीन ही लगाया है, यहाँ रिप्लेस इसको ही किया है, और ये फंक्शन ग्रुप OH को हटा दिया मैंने, क्लोरीन लगा दिया, तो ये बन जाएगा फॉर्मेनाइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड बन जाएगा। और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिटाइल, पूरा लिख लो, एसिटाइल क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड, और इसको स्टार लगा लो, ये पूछेगा। और ये भी है, फॉर्माइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्माइल क्लोराइड। तो इसका नाम IUPAC ने बाद में कराते हैं, ठीक है। तो अगर ये होगा CH3 CH2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपिनोनाइल क्लोराइड, प्रोपिनोनाइल क्लोराइड, ये बन जाएगा प्रोपिनोनाइल क्लोराइड। प्रोपिनो मतलब ये इसका कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम को प्रोपेन नहीं बोलते, प्रोपिनोनाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया प्रोपिन। तो ऐसे एन ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। तब इसको नोट डाउन करो, फिर IUPAC नेम करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको, बात समझ में आएगी। तो ये यहाँ से क्लोराइड होगा, प्रोपिनोनाइल क्लोराइड आ जाएगा। तो ये अगर 4 कार्बन हो गए, तो ये 1 2 3 और ये लगा, तो ये बन जाएगा N ऐसे बोल रहे थे ना, ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये इसका IUPAC कॉमन नेम है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, सीधा नाम है, इसका नाम है मिथेनॉल। एक कार्बन है तो मिथोनाइल, हाँ मिथोनाइल, क्योंकि साथ में OL लगना है। तो ये है ना मीथेन, इसको हटा के क्या लगा देंगे हम, OLY, मिथोनाइल, OL हटा देंगे। यहाँ से मीथेन था ना, जो मीथेन, यहाँ से मीथेन लिखो, MEATHEAN, हाँ। तो यहाँ से E हटा देंगे, क्योंकि ये भी वोवल है, तो वहाँ वो ये लगा देंगे, मिथोनाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, मिथोनाइल। तो इसका मैंने प्रीफिक्स क्या लगा था, OYL, और ये इथोनाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ भी क्लोराइड होगा, ठीक है, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्या है, क्लोराइड है। और ये क्या बनेगा, 1 2 3 ये बनेगा प्रोपेनाइल क्लोराइड, और ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनाइल, NOYL क्लोराइड। और सबके साथ OL लगना है, OYL, इसका भी प्रीफिक्स है OLYL, और इसका कि प्रोपेनाइल, ब्यूटेनाइल, ऐसा क्लोराइड लिखा। देखा देखा प्रोपेनाइल, ब्यूटेनाइल, ऐसे NOYL लगा देंगे सबके साथ। क्या उसके साथ लगा दिया, NOYL, यानी कि E को हटा देंगे, YL को चिपका देंगे। तो ये बन गया एसिटाइल क्लोराइड, प्रोपेनाइल, ब्यूटेनाइल एंड पेंटेनाइल, हेक्सोनाइल क्लोराइड हो सकता है, बहुत हो सकता है, हेप्टेनाइल, ऑक्टेनाइल, डेक्टोनाइल क्लोराइड, बहुत हो सकता है। लेकिन आपके सिलेबस में 3 4 5 तक ठीक है, आगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखो, फिर आगे करते हैं। कर लिया,
ठीक है, एक बार रिपीट करा दूं, ये एसिटाइल क्लोराइड इसे एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, इसे एल्कोनाइल भी बोलते हैं, और जिसका जनरल फार्मूला है और जी का डेरिवेटिव है किसका, हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और इसे हम ये अल्काइल ग्रुप है, और ये ऑक्सीजन है, हैलोजन है, और ये प्रीफिक्स ऑयल है, और ये फॉर्मेनाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड है, प्रोपिनोलाइल क्लोराइड, बट्राइल क्लोराइड है, और यहाँ ONeYl है, तो ये ब्यूटोनाइल होगा, प्रोपिनाइल होगा, और इथेनॉइल होगा, और ये मिथेनॉइल होगा क्लोराइड। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे फंक्शन ग्रुप करते हैं, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना। ओके, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप करते हैं हम एस्टर, क्या है इसका नाम, एस्टर है फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो एस्टर का फंक्शन ग्रुप क्या होता है बेटा, इसमें क्या होगा कि इधर भी कार्बन और सेंटर में भी और जे होगा, और जे भी डेरिवेटिव किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो इसको हम H को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए। तो इसको पहले ऐसे लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे आ गया। तो मिथाइल ग्रुप से हम क्या कर सकते हैं, मान लो मेरे पास कोई मिथाइल ग्रुप है ये वाला, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको मैं इससे क्या कर दूंगा, ये देखो कंप्लीट कर दिया, और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चला गया, तो अब ये बन गया एस्टर। क्या बन गया, एस्टर, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अब ये एस्टर बन गया। तो ऐसे हम इसको, ये कार्बो है किसका है डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये इथेनोइक एसिड, लेकिन ये एस्टर है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला तो इसका वही है, ठीक है, N2N+1 होगा, ठीक है, क्योंकि हम 1 ही रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जो देखो इसका एक ये होगा R, ऐसे होगा ROR, तो यहाँ कार्बन होगा, ये देखो, ठीक, ये इसका है फार्मूला। तो इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है, ये वाला, इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है, ये वाला फंक्शन ग्रुप है। तो मैं यहाँ थोड़ा क्लियर करके अच्छे से लिख दूँ, ठीक है, डस्टर लगे लूँ, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या कर दिया, इसका जनरल फार्मूला लिख लो पहले, जनरल फार्मूला, और दूसरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन ग्रुप किसमें है, इसमें कौन सा है, ये वाला फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला कौन सा है इसका, 2N+ है, ये 1 होगा, ठीक है, और इसके सुफिक्स कौन सा होगा, ठीक है, इसके 2 सुफिक्स हैं, ठीक है, 2 सुफिक्स लगेंगे इसको, पहला है अल्काइल और दूसरा है 8। ठीक है, पहले में हम अल्काइल लिखेंगे, अल्काइल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, तो लास्ट जो होगा ना उसमें 8 लगा देंगे, ठीक है, उसी को अल्केन को ही 8 लगा देंगे, ये याद रख लो पहले। तो एस्टर बनाना है, ठीक है, एस्टर का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, इधर भी कार्बन होना चाहिए और उधर भी कार्बन होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, ये वाला फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इधर भी कार्बन और इधर भी का, अगर सिमिलर है तो ठीक है, अगर डिसिमिलर है तो ये लगा देंगे कि एक साइड मिथाइल होगा दूसरे साइड इथाइल होगा, ये बन गया। इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट कार्बन चेन है, इधर और इधर साइड, दोनों के साइड का फंक्शन ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो इसका पहले ये एग्जाम्पल लिख ले, ये देखो, तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, छोटा कर दिया मैंने, तो ये देखो थोड़ा और बड़ा कर दूँ यहाँ तक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉमन नेम, हर बार की तरह कॉमन नेम, यहाँ क्या लिखेंगे, IUPAC नेम, साथ में क्या लिख देंगे, आपको मैंने नोट्स में दे दिया, सुफिक्स का लगेगा, जहाँ तो क्या लगेगा, अल्काइल, और साथ में क्या लगेगा, 8। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है बेटा, डेरिवेटिव है इसका, मैंने इधर भी क्या लगा दिया, कार्बन,
तो इधर भी क्या लगा दिया, कार्बन। ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ हाइड्रोजन रहने दूँ, तो फिर तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। समझ में आया? तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये टेबल कॉम फॉर्म करो, फिर आगे चलते हैं। बात समझ में आई? यहाँ क्या है, इसका रिपीट करने, जनरल फार्मूला कौन सा है, ये वाला, और फंक्शन ग्रुप है ये वाला, और ये फिक्स है नहीं, ये ना प्रीफिक्स होगा। क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स पहले अल्काइल है और फिक्स बाद में एल है, क्योंकि जो पहले आती है वो प्रीफिक्स होती है, जो बाद में आती है वो कौन सी होती है, सफिक्स होती है। तो हम यहाँ अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मेट। और देखो इसके इधर साइड भी क्या है, एक ही कार्बन है, और इधर साइड क्या है, एक ही कार्बन है, और सेंटर में क्या है, फंक्शन ग्रुप है। तो इसका हम वैसे मैं बोलूँ तो इसको मैं एक ही कार्बन बोलूँगा ना, ऐसा नहीं है। ये तो मिथाइल है, तो ये भी क्या है, मिथाइल है। तो लेकिन ये इस वाला पार्ट है ना, जो मान लो इसका ये तो पूरा नाम होगा मिथाइल, तो इसको मैं बोल दूँगा फॉर्मेट। क्या बोल दूँगा, फॉर्मेट बोल दूँगा, मिथाइल फॉर्मेट। तो इसका मतलब होगा मिथाइल फॉर्मेट। क्या हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। तो इसको लिख लो ऐसे। आई होप क्या इसका नाम पूरा मिथाइल है, जैसे वैसे भी मिथाइल है, तो दोनों कार्बन ही है, ये भी कार्बन है। तो मान लो ये इसको मैंने नाम सेम देना है, इसी एक कार्बन है तो इसको मैं मीथेन बोल सकता हूँ, यानी कैसे, फॉर्मेट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, मिथाइल। तो इसका मिथाइल फॉर्मेट, क्या नाम है इसका, मिथाइल, हाँ मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, और इसको जो मैं IUPAC नेम दूंगा ना, तो इसे मैं बोल दूंगा मिथाइल मिथोनेट। क्या बोल दूंगा, ये भी एक ही कार्बन है, तो इसको मैं एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। तो पहले मैंने क्या लगाना है, प्रीफिक्स मेरा कौन सा है, अल्काइल। तो पहले मैं लिखा दूंगा मिथाइल। क्या लिख दूंगा, मिथाइल लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, मिथाइल लिख दिया। तो ये वाले का मिथाइल लिख दिया, तो जिसके साथ ये लगा है, यानी कि OH इसके साथ डबल बॉन्ड इसके साथ लगा है ना, जो इसका जिस कार्बन से ये और ये लगा है उसके साथ 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। ये याद रख लेना कि ये जो लगा है, जिस कार्बन से ये जो फंक्शन ग्रुप लगा उसके साथ हमने क्या लगा देना है, 8 लगा देना। तो ये बन गया मिथोनेट। क्या बन गया, मिथोनेट। 8 लगा दिया, यानी कि मीथेन से मैंने क्या बना दिया, 8। यहाँ से कट किया, मिथो 8 आ जाएगा, मिथोनेट, यानी कि 8 लगा दिया। ओ मैंने रिमूव कर दिया, 8 लगा दिया, मिथोनेट बन जाएगा। तो यहाँ से एक और थोड़ा सा अच्छे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो ऐसा हो गया। तो इसके साथ देखो 8 लगा है लास्ट में। क्या लगा है, 8 में। अगर ऐसा हो जाए, ये देखो, ये क्या है, ये इथाइल मिथोनेट हो जाएगा, इथाइल फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल, क्योंकि ये 2 कार्बन है। देखो ये 2 कार्बन है और ये एक ही कार्बन है, तो इसे बोलते हैं इथाइल फॉर्मेट। तो ये इथाइल ई पहले आती है, इथाइल क्या हो जाएगा, मिथोनेट। ये लिख दूंगा, इथाइल पहले आई लाना है ना, अल्केन आता, अल्केन पहले, तो ये क्या हो जाएगा, मिथोनेट, मिथोनेट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, यहाँ हाइड्रोजन हटा के इसके यहाँ कार्बन कर दूं, तो यहाँ भी ये कर दूं। देखो इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। अब मैं एक के साथ लगाऊंगा 8, दूसरे के साथ उसका और अल्काइल लिख दूंगा। तो ये इथाइल इथोनेट है। ये क्या है, इथाइल इथोनेट। मैंने बोला इसके साथ इथोनेट लगाना है, जिसके साथ जे लगा है, जे कार्बन और जे इसके साथ 8 लगाना है। तो इसका नाम होगा, वैसे इथाइल फॉर्मेट है इसका नाम, इथाइल। और इसका IUPAC नेम लिखो, इथाइल इथोनेट। समझ में आया आपको? मैं इधर से होके करता हूँ, क्लियर हुआ? और ये देखो जिसके साथ ये वो लगा है, इसके साथ 8 लगाना। यहाँ एक कार्बन था तो 8 लगा दिया। यहाँ 2 है, अगर यहाँ 1 होता तो मैं इसे क्या लिखता, क्योंकि इथाइल मिथोनेट आता, तो वो भी हमने अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से देना है। क्या देना है, फिर आएगी दिक्कत कि पहले किसको लिखूँगा, तो फिर आएगा ए मिथाइल इथोनेट। क्या फिर अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से हम थोड़ा चेंज कर देंगे इसको। पहले तो यहाँ ठीक है कि इथोनेट इसके साथ लगाना है, और ये अगर सेम है तो ये इथाइल इथोनेट हुआ। अगर डिसिमिलर आ गया तो अभी करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो, इसका फंक्शन ग्रुप भी देखते हैं कि और नाम कौन सा है। बात समझ में आई?
कोई डाउट तो नहीं? हाँ, इसका आईयूपैक नेम दे कॉमन नेम रह गया था। तो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो इसे इथाइल इसे बोलते हैं इथाइल एसीटेट। क्या बोलते हैं? इथाइल एसीटेट। और ये आपने सुना होगा ना अपने टीचर से सोडियम एसीटेट, ये तो सुना होगा ना पहले अब किसी ने। ये सोडियम एसीटेट क्यों बोलते हैं? ये सोडियम और ये एसीटेट है, यही फंक्शन ग्रुप यहाँ देखो, ये तो वो वाला है ना, ये कार्बन वो वाला, और ये इसके साथ जो लग जाएगा उसको एसीटेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम? एसीटेट। अगर ये कार्बन इधर हो गया, फॉर्मेट के नहीं, अगर ये कार्बन यहाँ हो गया तो मिथाइल एसीटेट। अगर मैं ऐसे ही कर दूँ CH3 और यहाँ O लगा दूँ और यहाँ CH2 और यहाँ CH3 लगा, तो यहाँ मिथाइल हो गया ना, तो यहाँ इथाइल हो गया, तो ये होगा मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट, ये इथाइल था क्योंकि 2 कार्बन है, अब ये तो एक ही कार्बन हो गया ना, तो ये इथाइल एसीटेट बन जाएगा। क्या है? मिथाइल एसीटेट। मान लो मिथाइल एसीटेट, मान लो एक होगा तो मिथाइल एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 बन जाए और ऐसा हो जाए कि यहाँ मिथाइल एसीटेट है, ठीक है, तो अगर इसमें थोड़ी एक मिनट हॉट वेट, ठीक है, यहाँ एक आना था, अगर मिथाइल एसीटेट होगा ना तो यहाँ क्या होगा बेटा? 1 होगा। और ये बता लूँ मैं क्योंकि ये 2 है ना, तो ये होगा मिथाइल मान लो, और ये इथाइल एसीटेट है तो ये होगा मिथाइल एसीटेट, क्योंकि इसके साथ जो लगेगा उसको 8 बोल दूंगा ना। ये तो यहाँ ना बोलना मैं सोडियम ये वाला एसीटेट है, और ये इसके साथ क्या कंडीशन है कि एक तो कार्बन होना चाहिए जहाँ कार्बन डबल ऑक्सीजन होना चाहिए, जब 2 ऑक्सीजन बॉन्ड होना, और ये सोडियम, इसको मैंने सोडियम बोला, इसको एसीटेट बोल दूंगा। तो फिर को इसको मैंने बोला इथाइल, तो इसे बोल दूंगा इथाइल एसीटेट, और जहाँ बोलूँ मिथाइल उसे बोल दूंगा मिथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये बोला मैंने मिथाइल बोल दिया तो इसको मैंने एसीटेट बोल दिया, तो ये देखो ये ठीक है, मैंने एसीटेट ही लिखा था, जिसमें स्पेलिंग थोड़े सही कर देता हूँ, मिथाइल एसीटेट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा, ये जो है और ये देखो ये मिथाइल है तो इसको तो एसीटेट ही बोलना है ना, ये एसीटेट है आपका, ये एसीटेट है, इसके साथ 8 लगाना है। क्या लगाना है? 8 लगाना है, आपने इसके साथ 8 लगाना है, तो इसके साथ तो मैंने 8 लगा दिया, अब इसके साथ मैं जो भी लगाऊंगा ना उसका नाम हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 1 कार्बन लगा दिया तो ये मिथाइल एसीटेट हो, अगर मैंने 2 कार्बन लगा दिए तो इथाइल एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने सोडियम लगा दिया तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा, अगर मैंने मैग्नीशियम लगा दिया तो ये मैग्नीशियम एसीटेट हो जाएगा, अगर मैंने पोटाशियम लगा दिया तो ये पोटाशियम एसीटेट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये देखो, अब देखो इसमें ये भी मिथाइल एसीटेट होगा, यानी कि इसके यहाँ लिखा ना मिथाइल मिथोनेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथोनेट। इसका तो मिथाइल फॉर्मेट था ना, अब होगा मिथाइल मिथोनेट। मिथोनेट तो इसके में सेम, इसमें भी सेम है, तो ठीक है, मिथाइल मिथोनेट हो जाएगा। ये मिथाइल मिथोनेट, तो ये कार्बन था, सो मिथाइल इथोनेट होगा क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो ये मिथाइल इथोनेट होगा। 2 कार्बन है तो मिथाइल क्या होगा? इथोनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ये देखो ना CH3 और इसके साथ लगाना है मैंने 8, तो ये कार्बन कितना है? मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा? इथोनेट, तो ये मैंने लिख दिया मिथाइल इथोनेट। बात समझ में आई? इसका मिथाइल और ये इथोनेट, इसको इसके साथ तो 8 लगाना है, ये वाले के साथ आपने 8 लगाना है, बस बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि 8 किसके साथ लगाते हैं, और 8 इसके साथ लगाना है, बाकी जो बचा होगा उसका नाम ये होगा, और ये 8 लगा दो, ये मिथाइल एसीटेट, सोडियम एसीटेट, कुछ भी हो जाए, ये 8 है। ये देखो फॉर्मेट, जैसे ने बोला ना मिथाइल फॉर्मेट, मिथोनेट, ये मिथाइल है, ये फॉर्मेट, इसको फॉर्मेट बोल दिया, इसको इथाइल बोल दिया, इसको फॉर्मेट बोल दिया। अब इसको इथाइल और दोनों है ना, ए इथाइल, और इसे एसीटेट बोल दिया, यानी कि ए इथाइल एसीटेट, जो इथाइल है और ये है एसीटेट, ये है, और ये मिथाइल है और ये एसीटेट है, और ये मिथाइल और इथोनेट हो गया, और ये मिथाइल इथोनेट हो गया, और दोनों कार्बन है इथाइल इथोनेट होगा, क्योंकि ये भी 2 भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये तो 8 ही है, 2 कार्बन है तो 8 ही रहेगा इथाइल, तो ये इथोनेट होगा। समझ में आई? आई होप कि आपका कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है हमारा,
हम फंक्शन ग्रुप कर रहे हैं और ये डेरिवेटिव है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम आगे फंक्शन ग्रुप को ड्राइव कर सकते हैं। और हमारा ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी फंक्शन ग्रुप, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करता है। तो इसका जनरल फार्मूला भी वही होगा, क्या होगा, जनरल फार्मूला, ठीक है, CN2N+1, ठीक है। तो इसका फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा, फंक्शनल ग्रुप, और वो होगा CO सेंटर में हो, और ये इधर भी कार्बन और इधर, ये है फंक्शन ग्रुप इसका, जो मैंने सेंटर में डाल दिया, ये फंक्शन। और इसको इसका सुफिक्स क्या है, हमने क्या लगाना है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या लगाना है, एनहाइड्राइड, लास्ट में हमने एनहाइड्राइड लगाना है, ठीक है। सुफिक्स का मतलब ही होता है कार्बन चेन के बाहर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड का है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। तो ये लेंगे हम इथेनोइक एसिड, और ये भी क्या है, इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम एक और लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, ठीक है। हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, ठीक है, एसिडिक, और ये देखो, ठीक है। तो इसका काम हाइड्रेट, तो यहाँ से वाटर क्या आ जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जे कार्बन इस ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। और ये ऑक्सीजन और प्लस ये कार्बन और ये, तो इसका नाम होगा, ये है वो एनहाइड्राइड, ठीक है। एस टी, यहाँ से वाटर चले गया, इसको बोल देंगे एनहाइड्राइड। तो इसका कॉमन नेम ही होगा, आयुपैक नेम होगा। तो इसके साथ हमने एनहाइड्राइड इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ से वाटर चला गया, ठीक है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसमें वाटर माइनस किया, हीट किया, और ये जो रिएक्शन कैसे है हम आगे जाके बताएंगे। तो ये बात याद लो, ये हिस्सा, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये देखो, ये सेम भी हो सकता है यहाँ CH2 और CH2 लगा दे, और ये फार्मूला इसका है। अगर सेम होता तो यहाँ मिथाइल होता, अगर इथाइल है तो यहाँ डैश लगा देंगे, ठीक है। और ये इसका फंक्शन ग्रुप है, और ये इसका जनरल फार्मूला है, और ये फंक्शन ग्रुप है, और ये एनहाइड्राइड है, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बना ऐसे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, ऐसे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, वहाँ से वाटर माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा एनहाइड्राइड, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। तो हम एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको क्लियर करने की। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप कर देना इसको शेयर, वे किसी और का भी भला हो जाए, ठीक है। तो ये देखो, स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता भी देना, फिर हम और कोई अच्छे से मेथड देख लेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा आयुपैक नेम, आयुपैक नेम, और क्या लगाना है हमने, सुफिक्स एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसका मतलब होता है पानी नहीं है, सूखा है, सूख गया, पानी नहीं है, अपने कपड़े डाले धूप में और वो एनहाइड्राइड हो गए, वाटर उसमें से माइनस हो गया, वो एनहाइड्राइड होता है। इसका मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो ये आयुपैक नेम है। तो ये इसका फंक्शन ग्रुप है। ये देखो इसका नाम कैसे होगा, तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है। आपको लिखा मिलेगा ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है। और ये तो एसीटेट है, ये क्या है, एसीटेट है। तो ये क्या है बेटा, ये भी एसीटेट ही है, और ये भी 2 भी कार्बन है, ठीक है, ये 2 कार्बन है। तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा, क्योंकि ये भी मैंने बोला था ना ये एसिटिक है और ये एसिड होना चाहिए था, एसिड। अब ये भी 2 भी कार्बन है, ये 2 भी कार्बन है, जी इसमें भी 2 ही कार्बन है, इसमें भी 2, तो इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और बात समझ में आई, पहले कॉमन नेम लिख लें फिर आयुपैक नेम करेंगे। मान लो अगर कार्बन चेन और थोड़ी सी मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं, ये देखो इसमें 2 हो गया, क्या हो गया, अब
2 हो गया। तो ठीक है, अब इसको तो एसिटिक रहने देंगे। और ये क्या है, 1 2 3 हो गया। और ये क्या होगा, ये भी एसिटिक प्रोपेनोइक एसिड, ये भी एसिडिक एनहाइड्राइड क्या भी है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं बोल। बात समझ में आई। अब एक चीज़ को हम दे देखो, इधर कार्बन कितने बेटा, 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोपेन, 3 को बोलते हैं प्रोपेन। ये देखो एक कार्बन मैंने इधर लगा दिया, ये 1 है, T है, और हाँ चलो मैं एक और लगा देता हूँ। ये देखो ये 1 है, 2 है एंड 3 है, क्योंकि वहाँ मैंने ऐड डैश डाला था ना, इसलिए मैंने बोल दिया। मैं गलत नहीं बोलूँगा, सही बोलूँगा, जो भी बोलूँगा कसम खा के बोलता हूँ, जो भी बोलूँगा सच की, कोई डालता है ये केमिस्ट्री की, ठीक है, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। 1 2 3, 3 है तो ये प्रोपेनोइक होगा, क्या होगा, प्रोपेनोइक होगा। और 2 है तो इथेनोइक होगा, ठीक है। तो यानी ये एसिटिक होगा, ये एसिटिक है, प्रोपेनोइक है, ये इसका नाम होगा एसिटिक प्रोपेनोइक एसिड। क्या होगा बेटा, एसिटिक, इसको एसिटिक लगाना है, दिमाग में जो रख लो, क्या लगाना है, एसिटिक। बाकी जो इधर होगा ना वो देखो कितने, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड डाल दो, 4 है तो ब्यूटेनोइक एसिड डाल दो, 5 है तो पेंटेनोइक एसिड डाल दो, तो जो एसिटिक है। बात समझ में आई, आई होप आपको क्लियर होगा, शाबाश, ठोको ताली, क्लियर होगा। इसको बोल देंगे एसिटिक। 3 कार्बन है तो क्या लगा दूंगा, प्रोपिनोइक एसिड, और एनहाइड्राइड, प्रोपिनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। बात समझ में आया। जी एसिटिक तो लगाना है, नाल प्रोपिनो एनहाइड्राइड लगा दिया। प्रोपिनोइक नहीं लगाना, प्रोपिनोई लगाना है, प्रोपिनोई, जब हमने पहले भी किया था, प्रोपिनो एनहाइड्राइड। कॉमन आइए पर कहना बाद में करते हैं। मान लो इधर भी 3 कर दिए मैंने, उधर भी 3 कर दिए, CH2 CH2 ले देखो। अब देखो इधर भी 3 उधर भी 3, तो 3 का क्या बनता है, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनता है, प्रोपेनोइक एसिड। इधर भी 3 है तो इधर भी 3 है, तो इसका कॉमन नेम ही प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपिनोइक एनहाइड्राइड। क्या बन गया, एनहाइड्राइड। अच्छे से लिख दूं, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ी है, बहुत कोशिश की, एनहाइड्राइड, ये नहीं सुधरी, ठीक है। बात समझ में आई। अगर 3 हो जाएंगे, गिन लो, 1 2 3, 1 2 3, ये वो है एसिटिक, लेकिन ये प्रोपेनोइक है। मैं प्रोपेनोइक को एसिटिक थोड़ी बोलूँगा, 2 को एसिटिक बोलता हूँ, 2 को बोलता हूँ एसिटिक, 3 को थोड़ी बोलूँगा, 3 को तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बोल दूँगा। और ये थी ये 2 थे, 2 तो एसिटिक है, और ये मिथेनोइक थी, और ये था इथेनोइक हो जाएगा। ये भी एसिटिक है, ये भी एसिटिक है, ये भी 2 कार्बन, ये 3 कार्बन है, तो ये मैंने बोल भी दिया एसिटिक एंड प्रोपेनोइक एसिड। ये 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, तो इसको भी एसिटिक है, इसको मैंने एसिटिक ही रहने दिया। क्यों, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ। इथेनोइक थोड़ी लिख दूंगा एनहाइड्राइड, तो यहाँ एसिटिक है, ये भी एसिटिक है और ये भी एसिटिक है, लेकिन ये प्रोपेनोइक है, ये एसिटिक है, तो जिसको इस वाले पार्ट को एसिटिक बोलना है, ये मैंने लिख दिया है। इस वाले पार्ट को एसिटिक रहने दो, बाकी जो बचा उसे बोल दो, जितने कार्बन है 1 2 3 प्रोपेनोइक, 4 ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, जो जाने दो आने दो। बात समझ में आई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ओके क्लियर है। तो अब इसका नाम क्या होगा, आयुपैक। ये 2 कार्बन है तो ये क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो इसका एनहाइड्राइड क्या रहेगा, बस ठीक है। और जी अब अल्फ़ाबेटिकली आ गए, तो फिर अल्फ़ाबेटिकली भी याद रखना, जी मैंने आपको बताया नहीं, अल्फ़ाबेटिकली तो अल्फ़ा में क्या आता है, जो पहले आएगा, अगर ई पहले आती है तो इसका नाम, अगर एम पहले आती है तो इसका नाम, अगर पी पहले आता है, अगर इन दोनों का केस है तो ई पहले आती है, अगर इन दोनों का केस है तो एम पहले आता है, ठीक है। और सॉरी, ठीक है, ई पहले आती है एम बाद में आती है, इसलिए पी में एम पहले आती है पी बाद में आता है, तो एम को, तो इसमें दोनों ही सेम है, ये भी इथेनोइक है और ये भी, लेकिन इसमें क्या था, ये एक इथेनोइक है और ये प्रोपेनोइक है, तो ये लिखेगा इथेनोइक, गूगल पर इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक
हाइड्राइड। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों प्रोपेनोइक है, इधर भी 3 उधर भी 3, तो ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आती है, पी बाद में आती है। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसा भी हो सकता है मिथाइल, अगर यहाँ ब्यूटाइल होता तो फिर भी वही होता, इथेनोइक, यहाँ इथेनोइक बोल देता और ब्यूटेनोइक बोल देता, ये इथेनोइक और ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई। तो इस वाले पार्ट को इथेनोइक बोलते हैं, बस ये याद रख लेना। और इसको बोलते हैं नोइक एसिड, नोइक एसिड। इसमें इस वाले पार्ट को, आगे जो बोला एनहाइड्राइड लगाना उसको। यहाँ तक कोई डाउट तो बताना। अगर 2 कॉमन सेम आ जाए तो बिस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बिस एनहाइड्राइड। क्या आ जाए सर, बिस आ जाए। अब इसकी एग्जांपल भी करवा देते हैं। ये देखो CH3 CH2 और ये क्या होगा, और ये होगा और ये देखो, और ये भी सेम है, 1 2 3 1 2 3। और ये क्या, बिस इथेनोइक एनहाइड्राइड, बिस प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या आ जाएगा इसका, बिस पहले लिख दूँ, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो ये तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये प्रोपेनोइक, हाँ प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड होगा। ये क्या है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है। अगर सेम आ जाए तो ऐसा लिख देना। इसको ऐसे बिस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिस भी लिख सकते। 2 बार है तो बिस लिख देंगे, बात खत्म। इसका कोई चक्कर वक्कर नहीं, रौला नहीं है इसका, कोई टेंशन मत लो। प्रोपेनोइक है, बिस भी लिख दो, प्रोपेनोइक लिख दोगे तो भी चल जाएगा, बिस लिख दोगे तो कोई भी चल जाएगा। ठीक है, जहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। जो कोई है एग्जाम्पल टफ सी तो और एक करवा ही देते हैं बिस की, और एक एग्जाम्पल करवा देते हैं बिस वाली, आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो आपको लगेगा ऐसा ही कर गए सर, पता नहीं क्या कर गए। ये देखो, ये होगा मान लो, ठीक है, CH और ये देखो 2 हैं, तो इसको ऐसे ही लिख लो आप, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और ये देखो, और ये है, इसका नाम देना होता है कॉमन नेम। तो ये दो क्लोरीन है, यहाँ लिखो, यहाँ इसके 2 कर दो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इसको मैं ओपन अप करके लिखूँ तो ऐसा नहीं होगा, एक क्लोरीन यहाँ है तो एक यहाँ होगा, 2 कार्बन है तो ये होगा, ठीक है। ये देखो, ये भी क्या है, ऐसा नहीं है। और ये देखो, 1 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, इथेनोइक। और 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन को क्या लूँगा, बिस। क्या बोलूँगा, बिस इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम नहीं, आईयूपैक नेम है। क्या नेम है, आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम है। क्या है, बिस मतलब 2, यहाँ क्लोरीन भी होगा, बिस क्लोरो इथेनोइक एसिड। यहाँ यार बिस क्लोरो इथेनोइक एसिड ने लिखा, ओह क्या, सॉरी चला था सारा सेटअप आपका। क्या होगा, बिस क्लोरो इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, बिस क्लोरो एनहाइड्राइड। यहाँ लिखो एनहाइड्राइड, बिस क्लोरो, ठीक है, बिस क्लोरो इथेनोइक एनहाइड, ये इसका नाम है। ये देखो 1 2 बिस, और ये 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड, ये भी इथेनोइक एसिड, ये इसकी वजह से एनहाइड्राइड है। और ये बिस है, 2 क्लोरीन है तो इसको भी इथेनोइक एसिड है। ऐसा नहीं कि ऐसा भी आ सकता है आपको, ठीक है। और इसको, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथेनोइक क्लोरो इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या होगा, डाइक्लोरो लिख लो, डाइक्लोरो इथेनोइक एनहाइड्राइड होगा। क्या होगा, डाइक्लोरो इथेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ गई। क्या नाम है इसका, कॉमन नेम लिख लो,
कॉमन नेम, तो क्या होगा बिस क्लोरो एस्टिक, क्योंकि जो एस्टिक है ना मैंने बोल दिया था एस्टिक लगाना, एस्टिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्लोरो क्लोरीन की वजह से, एस्टिक इसकी वजह से, बिस क्यों है क्योंकि 2 बारी क्लोरीन है, 2 बारी एक और दी एस्टिक है, और ये एनहाइड्राइड किसी वजह इसकी वजह से है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। जो बिस क्यों लगाया, ये बिस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात समझ में लेना मैथमेटिकली। 2 क्लोरीन है, 2 एस्टिक एसिड है, बिस क्लोरो एस्टिक एनहाइड्राइड। तो ये क्या है, बिस क्लोरो इथेनोइक एसिड है, क्योंकि इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। जय हिंद। अगर कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो, पढ़ाने में कोई ऐसी मैंने गड़बड़ कर दी हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और फिर हम आगे से कोई और मेथड ढूंढ लेंगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का, ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट।